नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को लहसुन फसल में अभी तक हमने 100 डेज़ तक 100 दिन तक आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपन को कौन से कृषि कार्य करने हैं लहसुन में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके उनके बारे में जानकारियाँ दी थी। तो लगभग 5 या 7 वीडियो हमने स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ के तहत हमने आप लोगों को वो जानकारियाँ दे चुके हैं। तो अब भी बिल्कुल अधिकतर जगह लहसुन है वो 110 दिन, 120 दिन, 125 दिन के लगभग हो चुका है और कुछ किसानों का होने वाला होगा। तो हमारा एक कर्तव्य बनता था कि आखिरी टाइम का जो एक वीडियो है, लास्ट टाइम का, अपन को आखिरी टाइम में क्या कुछ करना है खेत में जिससे कि अपना उत्पादन है वो भरपूर हो, और उसके बारे में आप लोगों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी जो एक मुहिम चली आ रही है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर्भर, उसको पहुँचाया जा सके और किसानों को एक सही मार्गदर्शन और एक सही उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिससे कि वो बाज़ार में जो लूट मची हुई है उससे बच सके। हमारा उद्देश्य भी दोस्तों यही है और हमें जो फीडबैक मिल रहे हैं उनमें लगातार हम कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं लहसुन फसल में 110 दिन के बाद अपन को क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने 100 दिन तक जो भी काम किए थे, तो कुछ किसान भाइयों को हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारी थ्रिप्स का रोग है वो जा नहीं पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, आप जो भी स्प्रे करते हो थ्रिप्स की, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ अभी थ्रिप्स पर, तो जो भी आप स्प्रे करते हो थ्रिप्स की, वो एक स्प्रे करने के बाद आप दूसरे जब भी स्प्रे करो उसमें आप टेक्निकल चेंज कर दीजिए। उसमें टेक्निकल चेंज करने से पक्का थ्रिप्स का सफाया हो जाएगा। और अभी तक जितने भी मैंने खुद ने अनुभव लिया है या जितने भी मेरे पास फीडबैक आए हैं, तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो एसीफेट इमिडाक्लोरोपिड, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम किया। साथ में आप थायोमेथोक्सोम मिला सकते हो या फिर कहीं कहीं पर मोनोक्रोटोफॉस बैन है कुछ राज्यों में। तो अगर आप एसीफेट इमिडाक्लोरोपिड के साथ मोनोक्रोटोफॉस 36% SL मिला के कॉम्बिनेशन स्प्रे करते हो तो पक्का आपकी थ्रिप्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी। रही बात दूसरी दोस्तों पीलापन तो शायद अब धीरे धीरे सभी खेतों में पीलापन अब ख़त्म होता जा रहा हो, क्योंकि जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा नीचे तक पहुंच चुकी है कि अगर ज़्यादा पानी भी खेत में भर जाए या ज़्यादा पानी थोड़ी जल्दी लग जाए, उसको ज़्यादा जल्दी पानी पिला दिया जाए तो भी शायद कुछ दिक्कत अब आने वाली नहीं है। वैसे पानी आप लोग जब ज़मीन थोड़ी सूख जाए, ऊपर से उसकी परत सफ़ेद हो जाए, उसी वक्त पानी दिया करो, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से, ज़्यादा नाइट्रोजन देने से जो कलियां हैं उनमें फटने की शिकायत आती है, वो कलियां फट जाती है। तो इससे भी बचाव क्या कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी PGR और NPK 0050 के बारे में। तो जिन किसान भाइयों ने NPK 0050 नीचे से दे दिया था, हमने एक वीडियो में बताया था कि आप 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप नीचे से NPK 0050 दे दीजिए। उससे आपकी जो पोटास है, पोटास की पूर्ति हो जाएगी। और सबसे जो कंद फुलाने में सबसे जो सहायक होता है वो सब पोटास होता है आखिरी टाइम में, पोटास और फॉस्फोरस। तो 05234 स्प्रे में दिया होगा आप लोगों ने, 0050 नीचे से दिया था। और किन्हीं भाइयों ने अगर 0050 नहीं दिया है तो आप उसको अब फ़िलहाल नीचे से देने के बजाय आप ऊपर से उसका स्प्रे कीजिए, फोलियर स्प्रे कीजिए। और जिन भाइयों ने PGR नहीं लगाया था उस टाइम पे, कुछ भाई भूल चुके थे या कुछ भाइयों ने लगभग 80 या 90 दिन के बीच में PGR लगा दिया था, जो पैक्लोब्यूट्राजोल मैंने बताया था वो। तो दोस्तों एक और आप लोगों को मैं ये एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं हमारे पास कि PGR लगाने के बाद हम अपने लहसुन को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, PGR और लहसुन का स्टोर से कोई लेना देना नहीं है। आप PGR लगाओ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो जिससे कि उसमें कोई दिक्कत आएगी आगे जाके। हाँ, आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, PGR मैं 4 तरह का लगाता हूँ। मैंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने देखा है कि PGR मैंने 4 तरह के लगाए हैं। 2 पैक्लोब्यूट्राजोल और 2 मैंने मैपिक्यूट क्लोराइड लगाए। तो पैक्लोब्यूट्राजोल जो 40% है
मैं कंपनी का नाम तो खैर बताना अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोग फिर गलत कमेंट्स करने लग जाते हैं कि आप किसी एक सफिशिएंट कंपनी का नाम ले रहे हो। देखिए, जो 40% पैक्लोब्यूट्राजोल है, जो ताबोली के नाम से आती है स्यूमोटोमो कंपनी की, उसके रिज़ल्ट बेहतरीन मिले हैं। उसमें बजाय कल्टार के ज़्यादा दिन तक ग्रीननेस रहती है, पौधे में पीलापन नहीं आता है और पौधा ग्रोथ है उसकी रुक जाती है और उसका जो ग्रीननेस है वो पहले से बढ़िया हो जाती है दोस्तों। तो ये मैंने अभी 4-5 पार्टों में ये अब की बार ये एक्सपेरिमेंट किया है। क्या है, मैं हर फसल में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, एक ही खेत में कुछ हिस्सों में। तो आप ये 40% वाला पैक्लोब्यूट्राजोल लगा सकते हो। जिन किसान भाइयों ने ये पहले लगा दिया था 80 दिन पे, वो आप दोबारा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात बोरोन की दोस्तों, बोरोन है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बोरोन की कमी सभी खेतों में होती है। हमारे देश में जिंक और बोरोन की कमी सभी खेतों में होती है। तो जिंक तो आप पहले दे चुके हो, बात रही है बोरोन की, तो बोरोन आप जिन किसान भाइयों ने बोरोन पहले से दे चुके हैं 70, 80, 90 या 100 दिन पे, तो वो आप एक बारी बोरोन बहुत होता है, काफ़ी होता है। और जिन किसान भाइयों ने बोरोन नहीं दिया अभी तक, तो आप बोरोन फोलियर स्प्रे में दे दीजिए। 110 दिन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बस मात्र एक सिंचाई और होने वाली है, बस इससे आगे कोई सिंचाई नहीं होगी और सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। तो बोरोन आप फोलियर स्प्रे में 0050 के साथ दे सकते हो। उसकी जो डोज है, डोज में आप लोगों को बताऊं, अगर 20% वाला बोरोन आप लेके आते हो तो एक 15 लीटर के पंप में आप लगभग 20 ग्राम बोरोन उसमें मिक्स करके डाल दीजिए और 1 किलो 0050 पर एकड़ के हिसाब से आप फोलियर स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, बोरोन से होगा क्या, पोटास से इससे होगा क्या। एक तो जो कंद है, कंद का विकास होगा, कंद मोटा बनेगा। दूसरा, जो कंद के जो ऊपर जो छिलका होता है, उसका जो कवर होता है वो मजबूत होगा, उसमें वाइटनेस आएगी और ज़्यादा वाइटनेस आएगी, ज़्यादा मजबूत होगा, तो आपको बाज़ार में उसके रेट बढ़िया मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की, कि सिंचाई अभी अपन को कितनी करनी है 110 दिन के बाद, क्योंकि 110 दिन की फसल होने के बाद अपने पास दिन बचते हैं लगभग दोस्तों 30। एक महीना लगा लीजिए, खूब हद करके आप 140 दिन पर अपनी फसल तैयार हो जाती है, 135-40 दिन के लगभग। तो आप जब लहसुन को हार्वेस्टिंग करोगे, जब उस लहसुन को खेत से निकालोगे, उससे लगभग 10 दिन पहले एक सिंचाई कर दीजिए। तो वो सिंचाई करने के बाद वो जो आखिरी के जो 10 दिन बचते हैं, उसमें आप लोगों को एक तो उखाड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मिट्टी ज़्यादा टाइट हो जाती है तो भी कंद में प्रॉब्लम आती है, कंद है वो थोड़ा अपसेट हो जाता है, उसकी गुलाई है वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। और दूसरा कंद है, उसके ऊपर का छिलका है, ज़मीन ज़्यादा सूखने से ऊपर का छिलका है वो भी, उसका कवर है वो फट जाता है। तो आप लगभग 10 या 15 दिन पहले एक आखिरी सिंचाई कर दीजिए। और जो मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, उससे आपकी फसल निश्चित तौर पर बढ़िया फसल होगी। हमारे पास लगातार जितने भी फीडबैक आए हैं, हमसे जो किसान शुरू में जुड़ गए, तो उनके लहसुन अब की बार पिछले साल की बजाय बहुत अच्छा उनका प्रोडक्शन हो रहा है अब की बार। तो बातें हमारी अच्छी लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।